दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों में सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम इस चैप्टर में बीएड के प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे, जिसमें प्रतियोगिता साहित्य सीरीज से लिए हैं। आइए हम बिना समय गंवाए ही यह आगे चलते हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट का पहला सेट है। हम शुरू करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 1973 में। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। शारदा अधिनियम क्या है? शारदा अधिनियम क्या है? शारदा अधिनियम क्या है? विवाह की उम्र को बढ़ाया। शारदा अधिनियम क्या है? विवाह की उम्र को बढ़ाया। कर भार का क्या तात्पर्य है? कर भार का क्या तात्पर्य है? कर भार का क्या तात्पर्य है? कर अंततः कौन वहन करता है? कर अंततः कौन वहन करता है? कर भार का क्या तात्पर्य है? कर अंततः कौन वहन करता है? डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथियाँ। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथियाँ। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल। जल के विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है इसमें। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? श्वसन संबंधित। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलता में पाया जाता है? हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वैयक्तिक नेटवर्क। भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मिनीमाता रोग किस कारण से हुआ था? मिनीमाता रोग किस कारण से हुआ था? पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा के। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा के। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु।
गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? 4। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से ब्यूटेन प्रोपेन का एलपीजी घटक होता है। निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? वैश्विक हैबिटेट्स दिवस। विश्व पर्यावास या हैबिटेट दिवस। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC के अध्यक्ष कौन हैं? NIC के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल में। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से अनुशंसा आवश्यक है? लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति की। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? आनंद मठ। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ? द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ? द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ? कपातपुरम में। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ? कपातपुरम में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? VD सावरकर। अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक VD सावरकर थे। किसने और कब दीपावली घोषणा की? किसने और कब दीपावली घोषणा की? 1929 में लॉर्ड इरविन। 1929 में लॉर्ड इरविन। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेबी के द्वारा। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेबी के द्वारा। किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगरों को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है?
नागसेन की मिली नदपन्नों नागसेन की मिली नदपन्नों। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाए जाने वाली फसल है। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल है। कैंपेनियन क्रॉप। अंकोरावाट कहाँ पर है? अंकोरावाट कहाँ पर है? कंबोडिया में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? 27 सही 1/3 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? 27 सही 1/3 दिन में। रानीखेत रोग मुर्गी का होने वाला एक खतरनाक रोग है। इस रोग को रानीखेत रोग क्यों कहते हैं? 39 में। यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गी में देखा गया। यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गी में देखा गया था। हड़प्पा की लिपि सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में लगभग 17 चिन्ह हैं। निम्न में से किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया? के.एन. वर्मा और एस.आर. राव यानी कि सी। के.एन. वर्मा और एस.आर. राव। बुल या बियर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बुल या बियर किसके लिए? शेयर बाजार के लिए बुल बियर का प्रयोग होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? आय की अपेक्षा व्यय अधिक होना। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होना। घाटे के वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? औद्योगिकी नीति। भारत में किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? भारत में किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? सूती कपड़ा। भारत में किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? सूती कपड़ा। पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और तथा प्रशांत महासागर को। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है? भरतपुर को। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं
एम विश्वेश्वरैया। ये भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक एम विश्वेश्वरैया हैं। समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से। निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? लकड़ी का। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तपेदिक। BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तपेदिक। इस तरह से हमारा सामान्य ज्ञान समाप्त हुआ। अब हम अगले हिंदी पर अभी करा रहे हैं। अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? अतीत के चलचित्र के किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है? महादेवी वर्मा। हिंदी की बहुचर्चित आत्मकथा जूठन का लेखक कौन है? जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? देवेंद्र। गुण संधि का उदाहरण है देवेंद्र। तुम्हारी यह दंतुरिया मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। उक्त काव्य पंक्तियों का रचनाकार कौन है? उक्त काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है? नागार्जुन। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने घात मनो नीलमणि शैल पर अपुत प्रयोग प्रभात। उक्त दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार की। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। पत्तों में लदी डाल कहीं हरी हरी कहीं लाल। पत्तों में लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उक्त पंक्तियों में कवि किसके सौंदर्य का चित्रण किया है? प्राकृतिक का। तू सहज शांति का दूत मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी। दृग में उड़ेल कर सहजशील देखती तुझे दुनिया सारी। रामधारी सिंह दिनकर। उक्त पंक्तियों में किसका गौरव गान किया गया है? जवाहरलाल नेहरू का। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है सरल वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह आप पर श्रद्धा रखता है। वह आप पर श्रद्धा रखता है, यही शुद्ध वाक्य है। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ है अल्प ज्ञान पर इतराना। अल्प ज्ञान पर इतराना। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? विसर्ग संधि से। मनोयोग किस संधि से बना है? विसर्ग संधि से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? अज्ञ और प्रज्ञ। विमुख का विलोम शब्द है। विमुख का विलोम शब्द है उन्मुख। विमुख का विलोम शब्द उन्मुख है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जा सकते हैं? 8। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? बहुब्री समास से। चंद्रमौली किस समास से बना है? बहुब्री समास से। द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है जिसके सभी पद प्रधान हों। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा समास तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? खान पान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? अनमोल तद्भव शब्द है। आगत शब्द नहीं है। आगत शब्द नहीं है। बहन आगत शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? शब्दों का युग्म सही नहीं है। अनाथ सनाथ है, ये शब्द युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अच्छे जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्दों का समूह नहीं है? आरंभ प्रारंभ। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसीलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। उक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि सोने में चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है। थोड़ा तांबा मिलाने पर सोने में मजबूती और चमक बढ़ जाती है। विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है? विद्यालय में प्रार्थना पत्र संबोधित कर किसे लिखा जाता है? 78 में प्रधानाध्यापक के। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? विद्युत आपूर्ति में बाधा दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? शिकायती पत्र लिखा जाएगा।
इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्यानिवास मिश्र। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है? एक किसान को। कवि किसे संबोधित कर रहा है? किसान को। अतिगंध में उपसर्ग है। अतिगंध में उपसर्ग है। अति उपसर्ग है। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं? विदेशी भाषा से आए शब्द। विदेशी भाषा से आए शब्द को तद्भव कहते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लावा। का वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है? का वर्ग की ध्वनि उच्चारण स्थान है? कंठ से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? अर्थ अर्घ। अर्थ अर्घ विपरीतार्थक नहीं है। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तलवार के भय से साधुता धारण करने वाले व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। आदर्श मनुष्य तो वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से साधुत्व का वर्ण किया हो, स्वेच्छा संचय का त्याग किया हो। किंतु एक बात याद रखो कि प्रवृत्ति की उज्ज्वल भड़काएं रखने में मनुष्य त्याग नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ी शिक्षा उसे निर्वृत्ति की भी मिलनी चाहिए। प्रवृत्ति इसलिए कि अपनी कमाई पर वह अपना अधिकार न जमाए। प्रवृत्ति इसलिए कि कर्मठता जीवन का एकमात्र अवलंब है। और निर्वृत्ति इसलिए कि एक दिन मनुष्य को सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले जाना पड़ता है। ऐसा क्यों समझते हो? एक धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बसता है तथा जुलाहे के करघा घर या मोची जिलाओं के करघा घर या मोची खाने अथवा राजनीतिक के दफ्तर
राजनीतिक के दफ्तर में वह नहीं रह सकता। जीवन के दो टुकड़े नहीं हैं कि एक धर्म का आसान और दूसरे में छल और प्रपंच के लिए छूट रहे। जीवन का ऐसा विभाजन नहीं चल सकता। यह तो धर्म और अधर्म के बीच समझौता का उदाहरण होगा। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। पूजा और अनुष्ठान की विधियाँ धर्म रूप हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत और पांडे तथा पुरोहित की प्रथा ये धर्म के ढकोसले हैं। अब प्रश्न पे आइए, कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता? 89 में सी, कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता? डरपोक। अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाले व्यक्ति होता है। अपनी इच्छा से त्याग, साधुता धारण करने वाला व्यक्ति होता है, आदर्श व्यक्ति होता है। प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी है। प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा जरूरी है, क्योंकि अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना उत्पन्न होती है। इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल खाली स्थान और में बसता है? ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल खाली स्थान और में बसता है? मंदिर और मस्जिद में। ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बसता है? धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। इस पंक्ति में व्यक्ति की किस विशेषता का पता चलता है? धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। इस पंक्ति में व्यक्ति के किस विशेषता का पता चलता है? कथनी और करनी में एक रूपता। कथनी और करनी में एक रूपता। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी। किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैभव क्षणिक है। लखनऊ शब्द में प्रत्यय है। लखनऊ शब्द में प्रत्यय है। लखनऊ शब्द में प्रत्यय है। ई प्रत्यय लखनऊ शब्द में है। ई प्रत्यय लखनऊ शब्द में है। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे में अर्थ है व्यर्थ का काम करना। व्यर्थ का काम करना। अंगुली में आटा गीला करना, व्यर्थ का काम करना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आम्र। आम्र तत्सम शब्द है। दानवीर कौन सा समास है? दानवीर कौन सा समास है? दानवीर तत्पुरुष समास है। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं। इस वाक्य में पानी का अर्थ है। इस वाक्य में पानी का अर्थ है व्यर्थ।
इस तरह से हमारा यह वीडियो दोस्तों समाप्त होता है। जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। जो भी कमियां हों कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि कमियों को सुधारा जा सके। आप सबको हमारा यहीं तक, आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले कल प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा, जिसमें हम सामान्य ज्ञान और हिंदी ही पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। ओके गाइस, सभी को नमस्कार।